देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए ना। तो संगत असंगत तो तुम लोग जानता है सब कि कौन संगत है कौन असंगत है। जांच करेंगे हम लोग, अगर प्रतिच्छेदी आया तो संगत, संपाती आया तो संगत, और समांतर आएगा तो समांतर आएगा तो हम लोग लिख देंगे यह समांतर रेखा है एवं यह असंगत होगा, छोड़ देंगे ना। अब प्रतिच्छेदी और संपाती आएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो जैसे हम लोग एक बार देखते हैं यहाँ पे कितना है, 3.2 का है, 4 का एक नंबर। देखो क्वेश्चन है हम लोग का x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण 1 है, और ये है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये जो दोनों समीकरण हम लोगों को दिया हुआ है, तो हम लोग इसको अगर जांच करते हैं तो सबसे पहले a1 बाई a2, a1 कितना है, कुछ भी इधर नहीं दिख रहा है तो एक तो छुपा है ना, a2 कितना है 2। अच्छा कल इसी तरह कई बड़ा गलती किया था सब, ऐसा लिखा सब तो लग रहा है कि पूरा भांग भून कर रख दिया है सब, कोमा दिया नहीं था सब, ये कटाया था सब तो उसी तरह छोड़ दिया था सब, एक से एक गधा लेके आया सब। तो जिसको अगर दिक्कत है तो फिर नीचे ऐसे बनाएगा b1 बाई b2, ना तो हम चाहते तो यहाँ कोमा दे के साइड में ही बना लेंगे तो जगह बचेगा कि नहीं बचेगा। तो b1 बाई b2 है, b1 कितना है, 1 है, b2 है 2, c1 बाई c2 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 5/10, और इसको कटाएंगे तो 5 दूनी 10। तो इसको क्या करता है सब कि इसी तरह लिख देगा सब 2। तो अभी तक ये लोग समझ में नहीं आया कि जब भी ऊपर से हम लोग नीचे कटाते हैं तो ऊपर एक एकदम देना ही देना है ना। तो ये हो गया हम लोग का 1/2। अगर ऐसे रहेगा 10/5 तो 5 दूनी 10, नीचे हम लोग एक दे या नहीं दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली 2 लिख देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि एक हमेशा नीचे क्या रहता है, छुपा रहता है। बैठ जाओ, इधर बैठो, यहाँ आओ, बड़ा बीच में आओ, यहाँ यहाँ। लेकिन अगर हिल गल तन को स्टेन तो तू समझ लीजिए कि तोरा के हिला दे आज। नहीं सर नहीं हल्को ना तू ऐसा तड़प की तनी सा देह से भी भेंट ना होके तो देख देख हिलैला खिलैला, देख 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 सोने के तन हिला के ना तुम हिल जाए, ठीक बा। रहने दो नहीं रहने दो, आया कोनो बात ना, कटा नहीं ना कुछ भी है। हाँ देखो तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, हम लोग को यहाँ a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 को, और ये भी बराबर है c1 बाई c2 के, अर्थात यह देखो अब हम लोगों को बोला था इसमें कि सिर्फ संगत और असंगत बताना है ना, तो हम लोग प्रतिच्छेदी लिख के भी संगत लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि यह भले प्रतिच्छेदी थोड़े है ये, हाँ संपाती है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अर्थात यह संपाती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात यह, भले इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यह संगत है, या अर्थात यह है संपाती है तो या हाँ संगत होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी और संपाती हम लोग का संगत होता है। जब संगत हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि पर हल करेंगे, बिल्कुल उसी तरह। तो बहुत आसान आसान दिया है। देखो जो पहला हम लोगों का समीकरण है, ये क्या है, हम लोगों का समीकरण 1 से जो हम लोग 1 को उतारेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 है, तो इसको हम लोग पहले ही क्या करेंगे, लिखेंगे या x बराबर 5 माइनस वाई ना। अब अपना से हम लोगों को y का मान कुछ भी रखते जाएंगे। देखो जैसे मान लो y का मान अगर हम 2 रखते हैं, 2 रखने पर तो x बराबर 5 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया 3।
फिर मान लेते हैं हम y का मान अगर 3 रखते हैं तो x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर कितना आ गया 2। तो इसका जो हम लोगों का संख्या जो मिला है, y का मान यहाँ पे x लिख देते हैं, y लिख देते हैं। y का मान 2 रखे हैं तो x का मान आ गया 3, y का मान हम लोग 3 रखे हैं तो x का मान आ गया 2। देखो ये संपाती है, तो तुम लोग बताए थे ना कि जब संपाती का तुम लोग जब ग्राफ बनाएगा सर, तो एक ही लाइन पर फिर दूसरी को लाइन जाएगा ना। अगर ये समीकरण 2 से जब हम लोग काम करेंगे, जो हम लोग का समीकरण 2 है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो इसमें से तीनों 2 के पारणा में कट रहा है, तो 2 के पारणा में कट रहा है तो हम लोग कॉमन लेके इसको छोटा कर लेंगे कि और आसान हो जाएगा। 2 मान लो कॉमन लेते हैं अपना से, जिस तरह एलसीएम बनाया जाता है ना, तो उसी तरह अगर तीनों कट रहा है तो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या जो निकलता है वो निकाल लेंगे। तो इसमें से 2 ही ना निकल पाएगा, तो 2 से 2 कट गया x, 2 से 2 कट गया y, और यहाँ पे 10 है। अब 2 इधर गुना में इधर है, क्या हो जाएगा भाग्य में, तो x प्लस वाई बराबर 10/2 कट के आ गया 5। तो x प्लस वाई बराबर हो गया हम लोग के पास 5, या इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बराबर 5 माइनस वाई। तो x बराबर 5 में से नहीं, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y का मान कुछ भी रखते जाएंगे। मान लो y का मान -1 रख रहे हैं, तो x बराबर 5 माइनस, अब माइनस में हम 1 रख रहे हैं, तो एक ही जगह पे 2 को जब साइन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, घेर देते हैं। तो x बराबर है डबल माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 5 1 हो गया 6। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कौन कह रहा है 6 माइनस में, जब बीच में डबल माइनस प्लस हुआ तब यहाँ प्लस का नहीं चिन्ह हो गया, तो ये 5 1 6 हो गया। फिर मान लो हम लोग y का मान कुछ भी रख देते हैं। मान लो अगर 5 रख देते हैं, y का मान 5 रखने पर तो हम लोग का समीकरण यही ना आया है, x बराबर 5 माइनस वाई। तो यहाँ पे हो गया x बराबर 5 माइनस, अब y की जगह पे क्या रख रहे हैं 5, तो x बराबर हो गया 0। तो इसका जो हम लोगों का x y मिला, देखो ये x हो गया y हो गया, इसमें हम लोग y का मान -1 रखे हैं तो x का मान आया 6, y का मान 5 रखे हैं तो x का मान आया 0। अब इसका जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे संपाती है, तो एक ही लाइन के ऊपर एक ही दूसरा लाइन जाएगा, क्योंकि दोनों जब समीकरण एक है तो बराबर ना होगा। जैसे देखो जब तुम लोग ग्राफ पे बनाएगा सब, अपना आवश्यकता अनुसार जितना संख्या लेना है हम लोग ले लेंगे। ग्राफ हम नहीं बताते तब भी चलता, लेकिन कुछ लड़का है जिसको नहीं आ रहा है, अभी भी मेहनत करो घर पे, उसी सब की वजह से ही बताना पड़ रहा है। 4 5 6 7, क्योंकि तो सब 9th में तुम लोग पढ़ा है सब। देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 वाला में से लिखते हैं 1 2 तो दोनों बराबर है, x 3 y 2, x 3 y 2 के तो सामने कर दिए 3 2, उसके बाद में x 2 और y 3, x 2 और y 3 2 3। तो इसका जो हम लोग चिन्ह खींचेंगे ऐसा ही ना होगा। अभी जरूरी नहीं है कि ननी चानी भुचंगड़ी मत खींच दिए लोग, ठीक बा, क्योंकि उसको एक और हम लोग हल किए रहते तो जरूर है कि इधर आता या इधर जाता ना। अब इसका भी खींचेंगे तो वो भी इसी लाइन पे जाएगा, तनको इन्हें उन्हें नहीं होगा। देखो यहाँ पे x 6 y -1 है, तो x 6 y -1 है, तो यहाँ पे ध्यान है तो 6 -1, x 0 y 5, x 0 y का चल रहा है 5 गो, तो इसका मतलब हम लोग चिन्ह है दे टेढ़ खींच दिए है ना,
ये चिन्ह जाएगा इस तरह होकर, हाँ ऐसे। जब स्केल से हम लोग खींचेंगे तो बिल्कुल सीधा खिंचाएगा। तो इसीलिए ना हम लोग संपाती क्या कहते हैं, एक से अधिक हल, क्योंकि जितना भी रेखा है क्या चीज से बना है, बिंदु से, छोटा छोटा बिंदुओं से ना बना है ना। क्योंकि हम लोग बिंदु किसको कहते हैं, बिंदु वह है जिसमें ना लंबाई होता है ना चौड़ाई होता है, सिर्फ एक निश्चित स्थान होता है ना, उसको हम लोग बिंदु कहते हैं। चलो ठीक है, इतना करो सबसे जल्दी। इसका जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y, तो इसका जब तुम लोग जांच करेगा सर, तो सबसे पहले a1 बाई a2, तो a1 कुछ नहीं है तो एक ना मानेंगे, ये है 3। उसी तरह जब b1 बाई b2 हम लोग करेंगे तो इधर क्या है, -1, माइनस जब रहेगा तो माइनस लिखाएगा, और इधर क्या है हम लोगों का -3, तो माइनस से माइनस कट गया, तो b1 बाई b2 का भी मान आ गया 1/3। तब तो c1 बाई c2 भी देखना होगा, तो c1 बाई c2 जब हम लोग देखेंगे तो ये 8/16, तो 8 दूनी 1/2। तो देखो a1 बाई a2 का आया 1/3, b1 बाई b2 का भी आया 1/3, लेकिन c1 बाई c2 का आ गया 1/2, जो बराबर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 के, और ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो ये संगत हुआ कि असंगत हुआ, असंगत हुआ, ऐसी हुआ, क्या बोलते हैं, असंगत हो गया और समांतर। तो हम लोग लिखेंगे अर्थात यह समांतर रेखाएं हैं तो यह असंगत होगा या असंगत होगी ना, ठीक है। तो इसको तो ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, असंगत हो गया, इसका काम खत्म। उसी तरह हम लोग तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है फिर जांच करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तब इसमें 0 का इधर दिया, उससे भी कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग जब जांच करेंगे तो a1 बाई a2 2/4 कट के कितना आ जाएगा, 1/2। फिर जब b1 बाई b2 हम लोग करेंगे तो b1 है 1 और b2 कितना है -2, तो यानी कि माइनस हम लोग नीचे नहीं लिख के कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, क्योंकि नीचे रहता है तो उसको लोग ऊपर ही मानते हैं। तो ये बराबर है नहीं है, क्योंकि प्लस में है 1/2, माइनस में है। तो फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ, जब यही बराबर नहीं है तो C1 C2 में जाने की जरूरत नहीं है। a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो यह है कैसा रेखा हो गया, प्रतिच्छेदी है, अर्थात यह कैसा रेखा होगा, हाँ संगत है। तो इसका ग्राफ तुम लोग आराम से बना लेगा सर ना। इसमें क्या करना सर, 2x को इधर भेज देना सर, क्योंकि y को अकेले बचा लेना सर। आराम से x का मान रखेंगे, 2 से गुना करेंगे, y निकलते आएगा। इसमें भी क्या करना सर, ये अच्छा देखो, हाँ कॉमन ले लेना सर। पहले 4 को इधर या 4 को इधर नहीं करेंगे, देखो थोड़ा सा बताते हैं। पहला तो ठीक है, जैसे मान लो पहला जो है घर पे तुम लोग बना लेगा सर इस तरह, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो y बराबर 6 इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, और 2x इधर माइनस में ना, तो x का मान अपना से रखते जाएगा सब, y का मान निकल जाएगा। और दूसरा जो है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले इसमें से तो तीनों में से 2 निकल जाएगा ना, तो 2 कॉमन लेगा, सब एक साइड है तो इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा। इसके पहले वाला में हम लोग इस साइड था तब ना नहीं निकला है, तो इधर भेज के कटाए हैं। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 दूनी बराबर 0। अब 2 इधर भेजेंगे बाटा में तो 0 से कट के 0 ना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे बस -y है,
तो माइनस वाई बराबर 2 इधर आगे प्लस हो जाएगा और 2 इधर प्लस में है तो माइनस 2x। अब देखो इधर माइनस में y है तो माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो इसमें x का मान रखते जाएगा सब y का मान निकल जाएगा। या इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, कॉमन नहीं लेगा सब, तब भी इसी में भी अगर डायरेक्ट y का मान रखेगा सब तो इसमें घटा के फिर इधर 4 से भेज के कर लेंगे ना, तब भी हो जाएगा। देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है 2x माइनस 2y माइनस 2, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। जब हम लोग जांच करेंगे तो a1 बाई a2, देखो ये है 2 और इधर है 4, कट के आ गया 1/2। फिर जब हम लोग b1 बाई b2 जब करेंगे तो b1 है हम लोग पास -2 और b2 है -4, 2 दूनी 4, तो ये भी हो गया 1/2। और c1 बाई c2 जब हम लोग करेंगे तो c1 है हम लोग पास -2 और c2 है -5, तो ये तो हम लोग का 2/5 ना हो गया, तो ये हम लोग का कैसा रेखा हो गया, समांतर। समांतर तो इसको नहीं बनाएंगे हम लोग, लिखेंगे यह समांतर रेखाएं हैं, यह कैसा होगा, हाँ असंगत है। तो असंगत वाला का तो ग्राफ बनाना ही नहीं है,